नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। श्री कृष्ण के पगस्थलों के विकास के लिए मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सरकारें कार्य योजना बना रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में श्री कृष्ण पाथिये के विकास पर निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री कृष्ण पाथिये के संबंध में बैठक लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण के गुजरात गमन पथ के लिए गुजरात सरकार से भी सहयोग लेंगे। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण का ईश्वरीय स्वरूप स्तुत्य है, उनके दूसरे पक्षों को भी उजागर करेंगे। भगवान श्री कृष्ण पाथिये के विकास के लिए राजस्थान सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। साथ ही श्री कृष्ण गमन स्थलों को चिन्हित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि श्री कृष्ण पाथिये के विकास के लिए भोपाल के अलावा उज्जैन, राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और ब्रज या 84 कोस या अन्य किसी विशिष्ट स्थल पर समिति बैठकें आयोजित की जाएं। ऐसी पहल से दोनों राज्यों में श्री कृष्ण पाथिये के लिए सकारात्मक माहौल बनेगा। सरकार श्री कृष्ण पाथिये के लिए केंद्रित होकर काम करेगी। भविष्य में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी अन्य लीलाओं को भी इस कार्य से जोड़ा जाएगा। देश में भगवान श्री कृष्ण के पग जिस स्थान पर पड़े हैं, ऐसे स्थानों का विकास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सरकार इसके लिए कार्य योजना बना रही है। तीनों राज्यों की सरकारें मिलकर श्री कृष्ण पाथिये का विकास कार्य करेंगी। ये निर्णय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई श्री कृष्ण पाथिये के संबंध में बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण पाथिये के संदर्भ में मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार एकमत है। हम राजस्थान सरकार के साथ मिलकर श्री कृष्ण पाथिये के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के गुजरात गमन पथ के विकास के लिए हम गुजरात सरकार से सहयोग लेकर इस दिशा में काम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का ईश्वरीय स्वरूप तो स्तुत्य है ही, हमारी सरकार उनके दूसरे महत्वपूर्ण पक्षों को भी समाज के समक्ष प्रकाश में लाएगी। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करना, सुदामा से मित्रता निभाना, वनवासी से प्रेम और गुरु शिष्य परंपरा की मिसाल कायम करने जैसे प्रसंग शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास में श्री कृष्ण पाथिये के संबंध में विषय विशेषज्ञ समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि श्री कृष्ण पाथिये के विकास के लिए सभी समितियों को सक्रिय किया जाए। पुरातत्वविदों, धर्माचार्यों एवं भगवान श्री कृष्ण साहित्य के अच्छे लेखकों को भी इस समिति में जोड़ा जाए। सीएम ने कहा, श्री कृष्ण पाथिये के विकास के लिए भोपाल में आयोजित इस बैठक के अलावा उज्जैन और राजस्थान के जयपुर या भरतपुर या ब्रज या 84 कोस या अन्य किसी विशिष्ट स्थल पर समिति बैठकें की जाएं। इससे दोनों राज्यों में श्री कृष्ण पाथिये के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की कई प्रकार की अलग अलग संभावना है। ऐसे में धार्मिक पर्यटन को लेकर के भी मध्य प्रदेश में बड़ी संभावना है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का गौरवशाली अतीत हमारे लिए सांदीपनि आश्रम से जुड़ता है और वो न केवल यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, बाद के भी कार्यक्रम में कई बार मध्य प्रदेश से आए गए। और न केवल मध्य प्रदेश से, भगवान कृष्ण का अगर पूरा जीवन देखें तो वो हमारे पूर्व से लेकर पश्चिम तक लगातार उनके भ्रमण हुए। पूर्व अर्थात अरुणाचल से लगा करके असम का पूरा बेल्ट, बिहार, उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से राजस्थान से होते हुए मथुरा का उनका अपना एक मार्ग है। दूसरा, विद्वानों ने ही बताया है कि मध्य प्रदेश से क्रॉस करते हुए फिर गुजरात से होते हुए द्वारका तक गए। बाद के भी कार्यक्रम में चूंकि हम मध्य में हैं, कई बार जब भी कोई अभियान पे भगवान का यहाँ से भ्रमण हुआ, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित करते हुए हम गौरवशाली अतीत को भी जीवित कर रहे हैं और उनके माध्यम से श्री कृष्ण भक्तों के साथ साथ भगवान कृष्ण के प्रति जिज्ञासु लोगों के लिए भी ये एक अपने आस्था के साथ साथ उनके अपनी उस जीवन की विशिष्ट लीलाओं से सबको परिचित कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार सभी प्रकार के अपने गौरवशाली अतीत के साथ लोगों को जोड़ना भी चाहती है और इसके माध्यम से पर्यटन की संभावनाओं के आधार पर क्षेत्र के अंदर समृद्धि भी चाहती है, रोजगार भी चाहती है और मध्य प्रदेश का नाम दुनिया में, देश में परिचित हो, इस नाते से काम कर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जम्बू द्वीप के कई क्षेत्रों में आवागमन का उल्लेख मिलता है। समिति भगवान श्री कृष्ण के उन सभी गमन स्थलों को चिन्हित कर इनका अभिलेखीकरण करे। उन्होंने कहा कि उज्जैन के सांदीपनि आश्रम को श्री कृष्ण पाथिये के विकास एवं विस्तार के लिए केंद्र बिंदु बनाया जा सकता है। बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा लोक कल्याण के लक्ष्य पूर्ति के लिए मथुरा, उज्जैन, द्वारिका, ब्रज मंडल, मेवात, हाड़ौत, मालवा निमाड़, गुजरात,
राजस्थान, विदर्भ, महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों की यात्राएं की गईं। ऐसे में उनकी यात्रा का प्रमुख केंद्र उज्जैन ही रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक त्योहारों में सरकार की सहभागिता बढ़ी है। हमने दशहरे में शस्त्र पूजा, दीपावली पर गोवर्धन पूजा और हाल ही में गीता जयंती भी मनाई है। प्रदेश के 17 पवित्र धार्मिक शहरों में हमने शराबबंदी लागू करने का निर्णय ले लिया है। इससे समाज में एक अच्छे संदेश का संचार हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार श्री कृष्ण पाथेय के लिए फोकस्ड होकर काम करेगी। साथ ही भविष्य में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी अन्य लीलाओं को भी हम इस कार्य से जोड़ेंगे। प्रमोद श्रीवास्तव, स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।